जय हिंद भाइयों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डिफेंस टॉक विद मोहित यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको रात में ही अपडेट दी थी कि आपकी एसएससी जीडी की फॉर्म आ गई है। तो गाइज, उसमें से आप लोग काफ़ी ये कमेंट कर रहे थे कि वो फेक है, क्योंकि उसमें सीआरपीएफ की आपकी सीट 0 शो कर रही थी। तो मैंने कल भी आपको बोला था कि वो फेक नहीं है, सिर्फ आपको ऑफिशियली अपडेट आना बाकी है, और ऑफिशियली अपडेट आपको आ गया। ऑफिशियली अपडेट भी अब आ ही गया है। तो अब फॉर्म फिलअप की बात अगर करें तो आपको फॉर्म फिलअप कब करनी है, कौन से पोस्ट को सेलेक्ट करनी है, तो इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो आप लोगों को दे दूंगा। लेकिन ये वीडियो सिर्फ आपको एक छोटी सी अपडेट रहने वाली है कि आपकी कौन सी पोस्ट में कितनी सीट आई है, और आपकी एज क्राइटेरिया क्या है, क्या रिलैक्सेशन मिला है या नहीं मिला है। तो यहाँ पे तो आप लोगों ने कल ही पढ़ लिया था सरकारी दर साइट पे, ठीक है। यहाँ पे तो आप लोगों को मैंने कल ही दिखा दी थी। तो अब चलिए हम लोग देख लेते हैं ऑफिशियल साइट पे क्या अपडेट आई है। तो ऑफिशियल की अगर हम बात करें तो ऑफिशियल की भी अपडेट आ गई है, ठीक है। ऑफिशियल का मैं नोटिफिकेशन भी आपको क्लियरली पढ़ा दूंगा। तो ये देखो, तो ऑफिशियल में सबसे टॉप में आपको ये 17 तारीख का दिख रहा होगा, ये आज सुबह ही अपडेट आया है, ठीक है। तो यहाँ पे अब दिख रहा है कि आपको कि नोटिस ऑफ कैंडिडेट इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स CAPF, NIA, SSF एंड राइफलमैन GD इन असम राइफल एग्जामिनेशन 2021। तो यहाँ पे आपको नोटिस आ गया। इस नोटिस को अगर मैं डाउनलोड करके आपको दिखा देता हूँ तो ये रहा नोटिफिकेशन। ये 100% ऑफिशियल है, ठीक है। आप खुद भी चेक कर सकते हो, ऐसा कि नहीं कि मैं फेक बता रहा हूँ आपको। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था कि जब मेरे पास आपको अपडेट भले ही थोड़ा सा डिले हो सकता है, लेकिन मैं 100% ऑथेंटिक आपको अपडेट दूंगा, ठीक है। और अब बात करें कि कल रात में काफ़ी सारे वीडियोस ये भी आ रहे थे कि ये फेक है, क्योंकि यहाँ पे सीट काफ़ी कम है, गर्ल्स की सीट आपको उससे ज़्यादा है, और CRPF में 0 सीट शो कर रही है। तो मैंने कल भी बोला था कि आपको हो सकता है कि सीट में कुछ गड़बड़ी हो गया टाइपिंग करने में, लेकिन हाँ, फॉर्म आपका कल 17 तारीख से ही आना है, क्योंकि वहाँ पे अपडेट आ चुकी थी। तो यहाँ पे अगर आप पढ़ते हो तो यहाँ पे क्या लिखा गया आप क्लियरली पढ़ सकते हो कि नोटिस में क्या लिखा गया कि कांस्टेबल GD इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज CAPF, NIA, SSF एंड राइफलमैन GD इन असम राइफल एग्जामिनेशन 2021। डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 17/7/2021 टू 31/8/2021। तो 17 तारीख में आज से आपकी ये फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो गई है, और ये 31 अगस्त तक आपकी फॉर्म फिलअप चलने वाली है। तो अब जो है, क्या हम आज ही फॉर्म फिल कर लें या फिर हम वेट करें? तो सबसे पहली बात कि आपको, अगर आप को पता है कि फॉर्म कैसे फिल करनी है, तो बिल्कुल आप आज ही फिल कर लो। अगर आपको कुछ हेजिटेशन है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी हेजिटेशन क्लियर करो कि फॉर्म कैसे फिल करनी होती है, क्या करनी होती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं। और इस पर मैं आपको एक वीडियो दे दूंगा, तो आप टेंशन मत लीजिएगा। मैं आज एक वीडियो आपको कंप्लीट वीडियो दे दूंगा, पूरा ट्यूटोरियल कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करनी है, कैसे आपको फॉर्म फिलअप करनी है, क्या फोटो लगेगा, क्या लगेगा, वगैरह वगैरह। मैं पूरा कंप्लीट आपको वीडियो दे दूंगा, तो आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ठीक। और आपको बिल्कुल भी धड़फड़ी नहीं करनी है फॉर्म फिल करने में। आपको बिल्कुल ही आराम से फॉर्म फिल करनी है, क्योंकि अगर आप हल्की सी भी गलती करते हो तो फिर आपको बाद में जाके वो दिक्कत हो सकती है। तो बिल्कुल आपको सतर्क रह के एकदम अच्छी तरीके से इन सारे चीज़ को अच्छी तरीके से पढ़ के फिर फॉर्म फिल करनी है। तो लास्ट डेट पेमेंट की क्या है आपका 7/9/2021 है बैंक के थ्रू, ठीक है। और लास्ट डेट ऑनलाइन क्या है, ऑनलाइन आपको ई चालान के थ्रू है, आपको 4/9 तक है, और 2/9 तक आपको पेमेंट करनी है लास्ट ऑनलाइन फी, ठीक है। तो ये सारा यहाँ पे तो आ गई आपकी फॉर्म फिलअप और पेमेंट से रिलेटेड इशू। अब आते हैं हम लोग नीचे। तो नीचे में क्या लिखा गया, तो आप अगर नोटिफिकेशन अच्छी तरीके से पढ़ते हो तो वहाँ पे लिखा गया है कि द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन will conduct an open competitive examination for recruitment of post of constable general duty in border security forces, BSF, Central Industrial Security Forces, Indo-Tibetan Border Police, सशस्त्र सीमा बल SSB, Secretariat Security Forces SSF and Rifleman GD in Assam Rifle as per the recruitment scheme formulated by the Ministry of Home Affairs and as per the memorandum of the understanding signed between the Ministry of Home Affairs and Staff Selection Commission. The recruitment process will be consist of a computer-based examination and a physical efficiency test, physical standard test, medical examination, document verification and the silent feature of this examination are as follows. तो यहाँ पे बस कुछ फॉर्मेलिटीज़ में आपको लिखा गया है कि आपको क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो आपका अभी एग्जाम का कोई अपडेट नहीं मिला है कि आपकी ऑनलाइन एग्जामिनेशन कब होगी, लेकिन हाँ, अब जो है यहाँ से आपको 3 मंथ का टारगेट लेके चलना है कि आपको आज से फॉर्म स्टार्ट हुई है तो आपको 3 मंथ में आपको सारे सिलेबस को कंप्लीट कर लेना है और अच्छी तरीके से रिवाइज कर लेना है। क्योंकि जब भी आपकी SSC GD की फॉर्म आती है तो मैक्सिमम 3 मंथ लगता है, उसके बाद आपका एग्जामिनेशन हो जाता है। तो आपको 3 मंथ का टारगेट लेना है और आपको सारे सिलेबस कंप्लीट कर लेनी है। अब बात करते हैं कि पोस्ट कितनी है और एज रिलैक्सेशन, क्या एज रिलैक्सेशन मिला है? तो फ्रेंड्स, एज रिलैक्सेशन बिल्कुल नहीं मिला है। सबसे पहले मैं आपको वही दिखाता हूँ कि एज रिलैक्सेशन क्या है।
तो एज रिलैक्सेशन आपको नहीं मिला है, क्योंकि यहाँ पे 18 से 23 ही एज आपको लिखा गया, यहाँ पे आपको 24 नहीं किया गया। काफ़ी लोग ये बोल रहे थे कि कोरोना की वजह से ये डिले हुई है, तो हमें मिनिमम 1 साल का तो एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो मैंने उस समय भी आपको बोला था कि आपको एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि एसएससी की फॉर्म आपको बिल्कुल ऐसे ही टाइम पे आती है, और ऐसे ही आपकी फॉर्म डिले होती रहती है, चाहे वो कोरोना रहे चाहे नहीं रहे, एसएससी जीडी की फॉर्म ऐसे ही डिले होती है। तो वहाँ पे आपको रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, और बिल्कुल वैसा ही हुआ है। यहाँ पे आपको लिखा गया कि 1 अगस्त 2021 को आपकी एज 18 मिनिमम 18 होनी चाहिए, या फिर मैक्सिमम 23 साल होनी चाहिए, उससे आपको एज ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए 1/8/2021 को। और यहाँ पे क्या लिखा गया ये देख दो कि आपकी जो है डेट ऑफ बर्थ कितने से कितने 2/8/1998 से लेके 1/8/2003 के बीच में रहनी चाहिए आपके डेट ऑफ बर्थ, अगर आप जनरल से आते हो तब। और जहाँ तक बात आई SC ST OBC और एक्स सर्विसमैन और जितने भी होते हैं, तो उन सबको रिलैक्सेशन मिलेगा एज पर रूल्स, तो उन सबको ऑलरेडी मिलता है रिलैक्सेशन। तो SC ST को आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, OBC को 3 साल का है, एक्स सर्विसमैन को 3 साल का है, चिल्ड्रंस एंड डिपेंडेंट्स ऑफ अ विक्टिम किल्ड इन 1984 रियोट्स में, तो 1884 के दंगे में जितने भी मरे थे उनको उनके चिल्ड्रंस को 5 साल का रिलैक्सेशन है। और जो है 1800 कॉमनवेल्थ में 2002 में भी जो मरे थे दंगे में, उनको 8 साल का रिलैक्सेशन है उनके बच्चों को। तो ये रिलैक्सेशन तो रूल्स के तौर पे सभी को मिलती है, ये तो हमेशा मिलती है, लेकिन जनरली अगर बात करें तो जनरली कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिला है। तो अब देख लेते हैं पोस्ट कितनी है। तो जितने भी कल रात में ये कमेंट कर रहे थे कि ये वैकेंसी फेक है, तो उन्हें अब क्लियरली ये पता चल गया होगा कि ये फेक नहीं है। मैंने कल भी बोला था आपको कि ये फेक नहीं हो सकती है, ठीक है। भले ही हो सकता है कि इस बार सीट आपको CRPF में ना हो, और ये बिल्कुल ऑफिशियली भी यही दिखाया गया है कि CRPF में सीट बिल्कुल भी नहीं है, 0 सीट्स है, ठीक। चाहे वो मेंस की हो चाहे वो फीमेल्स की हो, तो दोनों में आपको CRPF में बिल्कुल 0 सीट है। टोटल सीट की अगर बात करें तो मेंस की है 22,424 सीट्स है टोटल ओवरऑल इन इंडिया। तो आप लोग ये कमेंट करे थे कि 40,000 प्लस सीट आएगा, उस समय मैंने बोला था कि ऑफिशियली का वेट कीजिए, ऑफिशियल कुछ अपडेट आना दीजिए तब मैं बताऊंगा आपको। तो ऑफिशियली अपडेट आ गया कि आपको 40,000 सीट नहीं मिली है मेंस को, सिर्फ और सिर्फ 22,424 सीट है SSC GD के लिए। और अगर फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स की सीट है आपको 25,271। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इस बार जो हुआ है कि मेंस के कंपैरिजन में फीमेल्स की सीट इस बार ज़्यादा है, ठीक। और बात करें आप पोस्ट वाइज कितनी आपकी सीट्स है तो टोटल, और इसमें पहले बता देता हूँ मैं कि आपको स्टेट वाइज इसकी सीट बटी हुई रहती है। सिर्फ अगर SSF और NIA को छोड़ दें तो ये दोनों जो है आपको नेशनल होती है, मीन्स आपको ऑल ओवर इंडिया पे आपकी सीट बनती है ये, और बाकी जितने भी हैं वो सब आपको स्टेट वाइज उनकी सीट बटी हुई रहती है। तो बात करें BSF की, तो BSF की है आपकी 6,413 सीट है आपको ऑल ओवर इंडिया पे, ठीक है। तो ये स्टेट वाइज बढ़ जाएगी, फिर बोल रहा हूँ मैं बार बार आप लोग को, स्टेट वाइज आपकी वैकेंसी बढ़ जाती है सारे पोस्ट की, सिर्फ और सिर्फ NIA और SSF को छोड़ के। नेक्स्ट है हम लोगों का CSF का आपका है 7,610 है। उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो आपका CRPF की 0 सीट है। नेक्स्ट है हम लोगों का आपकी SSB, तो SSB की 3,806 सीट है, एंड ITBP 1,216 सीट है ITBP की। आसम राइफल की बात करें तो 3,185 सीट है, SSF की 194 सीट है, और ओवरऑल मैंने बता दिया आपको कि 22,424 सीट है ओवरऑल, ठीक है। तो और भी डिटेल में आपको सेपरेटली प्रोवाइड करा दूंगा। तो फिलहाल तो आपको इतनी ही अपडेट देनी चाहिए कि ये इन्फॉर्मेशन जो है वो फेक नहीं है, ऑफिशियली भी अपडेट आ गया, और ऑफिशियली भी बिल्कुल वही अपडेट आया जो मैंने कल रात में आप लोगों को अपडेट दी थी। तो अब फॉर्म फिलअप से रिलेटेड अपडेट मैं आप लोगों को आज दे दूंगा, दोपहर तक में पूरा कंप्लीट ट्यूटोरियल दे दूँगा कि फॉर्म फिलअप में आपको क्या करना है, कौन सा पोस्ट सेलेक्ट करना है अब, और कौन सी गलती नहीं करनी है फॉर्म फिलअप करने समय। तो फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही, जैसे ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पूरे कंप्लीट ट्यूटोरियल के साथ कि आपको फॉर्म फिलअप कैसे करनी है, क्या करनी है। सो आप लोग बिल्कुल भी जल्दी मत कीजिएगा, फॉर्म फिल करने में बिल्कुल आराम से फॉर्म फिल कीजिएगा, और सारे डॉक्यूमेंट्स को अपने रेडी कर लीजिएगा, और फॉर्म फिलअप में कुछ भी गलती नहीं करनी है, क्योंकि बाद में जाके आपको उसके कारण आपकी हो सकती है कि आपकी जॉब भी वहाँ पे ना लगे आपको क्वालिफाई करने के बाद भी। तो बिल्कुल अच्छी तरीके से फॉर्म फिल करना है। तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय हिंद जय भारत।